आपके क्लास में कुछ ऐसा इमोशनल या फनी किस्सा जो आप हाँ, एक बार फनी हुआ था कि ऐसे हम सुने थे कि सबके जैसे नहीं बोलता है कि आजकल जो है ना मतलब क्लास में सभी स्टूडेंट को भाई की तरह समझिए, छोटा भाई की तरह। तो हम बोले कि देखिए आज के बाद जो है ना सब बच्चा हमको भैया बोलना। तो अब वो लोग को हम बोल दिए ऐसा, तो सब बच्चा पूछने लगा कि भैया भाभी कैसी है, भैया भाभी कैसी है। इस चीज़ को सब कोई पूछने लगा। तो हम फिर बोले कि भैया अब नहीं बोलना कोई सर ये बोलना। आपके हिसाब से एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से अच्छा टीचर वो होते हैं जो सबसे पहले स्टूडेंट के मजबूरी को, सबसे पहले जो है ना सब्जेक्ट को समझने से पहले स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। अच्छे टीचर वो होते हैं कि बच्चा कैसा है उसके हिसाब से उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, एकदम जीरो से उसको शुरू करना पड़ेगा। और सिर्फ अच्छा पढ़ाने से ही अच्छे टीचर नहीं होते, उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। यही अच्छे टीचर के गुण होते हैं, और क्या। आपके स्कूल लाइफ में कोई लव स्टोरी या कोई क्रश ऐसा कुछ था? लव स्टोरी तो नहीं था, लेकिन स्टोरी है। लव स्टोरी क्या नहीं स्टोरी था? है। स्टोरी हम बताते हैं शुरू से। हम बीच में जो है ना पढ़ाई छोड़ दिए थे। क्लास 9 तक पढ़ के बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल जो है हम बैठ गए, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमको मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। स्कूल में उस तरह का वैल्यू भी नहीं मिल रहा था। कोई हमको दोस्त भी नहीं बनाना चाह रहा था, तो हमको उतना मन नहीं लग रहा था। और साइकिल भी जो है ना उस तरह ढंग का नहीं था, तो हमको लाज लगता था स्कूल जाने में। इसीलिए हम, और तभी उतना मैच्योर नहीं थे, तो मतलब नहीं जाते थे स्कूल। उसके बाद मेरे भैया जो है वो मोटिवेट हमको एक दिन किए। तो हम फिर गए क्लास, स्कूल गए, नाम काट दिया था, बोले कि नाम लिख दीजिए मेरा। तो नाम लिखाए। उसके हमको जो है ना शुरू में सबसे पहले जो है ना मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था। उसके बाद हम एक टीचर थे संतोष सर करके, उनके पास हम गए थे पढ़ने, और वो सर मेरे पीछे बहुत मेहनत किए हुए हैं। हम हालांकि मैथ में पहले कमजोरी थे, तो 9th से एकदम शुरू से हमको वो सर मैथ बताया। उसके बाद जो है ना मैथ हमको फील आया। उसके बाद हम स्कूल जब गए ना, स्कूल में जब सर कोई भी चीज़ बनाने देते थे मैथ में, तो हम वो पहले बना देते थे। तो स्कूल में जितने भी लड़की या लड़के जो भी है, अब सब मेरा दोस्त बन गया, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछने के लिए आता था। और जो क्लास में जो बच्चा ज़्यादा जवाब देता है ना, तो टीचर भी जो है ना उस स्टूडेंट का फेवरेट हो जाता है। तो टीचर भी ज़्यादा वैल्यू देने लगे थे, जिसके कारण जो है ना सब कोई हमसे दोस्ती करना चाहने लगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो हम समझ लीजिए कि एकलौता कृष्ण कन्हैया थे, और बाकी चारों तरफ गोपियाँ ही गोपियाँ थी। लेकिन मन में तो था, लेकिन जो है ना मेरा ये आदत है कि लड़की से थोड़ा हमको डर लगता है बोलने में। ठीक है, जैसे अभी तो हम यहाँ पर पढ़ाने लगे तो बहुत डर हमको टूट गया, नहीं तो लड़की के सामने हम ऐसे बैठ के बोल नहीं पाते कुछ। तो उसी तरह वहाँ पर भी रहा, स्कूल में भी रहा। मन बहुत था कि हमसे भी कोई बात करे। ठीक है, बात तो ऐसे एज अ फ्रेंड सब कोई करती थी, लेकिन ऐसा गर्लफ्रेंड जैसा कोई नहीं थी। ठीक है, एक लड़की थी, हम सोच रहे थे कि ये गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन आज तक बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद उसका शादी लग गया, हालांकि वो इनवाइट भी की थी हमको। लेकिन इतना हिम्मत थोड़े कि उसका घर चल जाए हम, फिर उसका घर वाला पूछे कि कौन नहीं लड़का, तब तो हम नहीं गए थे, था क्रश। सर, आप बायो स्टूडेंट को बायो पावर के नाम से क्यों बदनाम किए? देखिए, बदनाम नहीं किए हैं। ये बच्चे की तरफ से क्वेश्चन आया है। हाँ, ये बच्चा हमको भी अक्सर ये बोलते हैं, बायो पावर हम बोलते हैं, क्योंकि बायो पावर जो है ना एक केमिकल आता है धान उन में देने के लिए। बायो पावर एक पाउडर जैसा आता है कि अगर धान उन में कीड़ा लग गया हो ना, वो बायो पावर एक बार दे दीजिए, सब कीड़ा मर जाएगा। ठीक है, तो वही से बायो पावर हम बोलते हैं बच्चा को। हालांकि इसमें बदनाम नहीं, एक मजाक करते हैं हम क्लास में। तो बायो पावर कभी कभी गुस्सा में भी बोल देते हैं, क्योंकि देखिए छोटा छोटा चीज़ है, मैथ वाले स्टूडेंट जवाब दे देते हैं जनरली। छोटा छोटा चीज़ है जो कि जैसे अगर हम बोले कि cos 180 डिग्री का मान कितना है, तो कुछ भी बोल देगा, 0 बोल देगा, 1 बोल देगा, 2 बोल देगा, ऐसे बोल देता है। जैसे अगर हम बोल दिए कि बेलन का परिक्षेत्रफल क्या था, तो कुछ से कुछ बोल देगा। तो ऐसे हम थोड़ा सा मजाक करते हैं कि बायो पावर करके ऐसे बुलाने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि देखिए बायोलॉजी मेरे पर जो है ना, बच्चा सोचता है कि हम बायोलॉजी से नफरत करते हैं। देखिए बायोलॉजी बहुत अच्छा विषय है, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और बायोलॉजी रियल में जो है ना
हर किसी इंसान को बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि शरीर के बारे में उसमें पता चलता है। कम से कम आप अपने हेल्थ के बारे में तो ख्याल रख सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आप भले ही जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो बायोलॉजी का ही पड़ेगा, अपने हेल्थ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। जो भी हम क्लास में बोलते हैं मजाक से करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग का सारा चीज़ स्टूडेंट ही है, भाई बहन जो भी है, दोस्त है, सब स्टूडेंट ही है। तो मजाक हम लोग का ज़्यादातर टाइम क्लास में ही बीतता है, तो मजाक भी हम लोग स्टूडेंट से ही करेंगे, और कहाँ जाएंगे मजाक करने। सही बात है। हाँ, तो इसीलिए क्लास में ही हम लोग मजाक करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल से बोलते हैं कि बायो खराब सब्जेक्ट है। बायो बहुत बढ़िया विषय है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कॉपी चेक करते टाइम, टेस्ट कॉपी चेक करते टाइम कुछ फनी ऐसा आंसर जो आपको हंसा दिया? बच्चा देखिए बहुत शरारती बच्चा है, बहुत तरह का, मतलब कोई गाना लिख देते हैं, जैसे कुछ तैयारी जो नहीं किया हुआ है उसको हम एकदम फोर्स कर देते हैं कि नहीं टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब वो क्या लिखे, कुछ से कुछ लिख देता है। जैसे एक बच्चा नाम लिख दिया था, कुछ लिखा था राकेश मोहम्मद सिंह शाह पंडित, ऐसे करके बहुत लंबा नाम पूरा टाइटल दे दिया। हाँ, पूरा सब टाइटल दे दिया था। हाँ, उसके बाद बेस्ट टाइम दे दिया था 12 से 1, उसके बाद तारीख दे दिया था, कुछ दे दिया था क्या दिया था, मतलब कि 40-45 तारीख, ऐसे करके कुछ से कुछ मतलब लिख दिया था। तो मतलब बच्चा शरारत ऐसे करते रहते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं। कभी कोई भोजपुरी गाना वगैरह लिख देते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि टेस्ट में वो जान रहा है कि अगर हम लिख भी दिए तो ऐसा थोड़ी कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया कुछ होगा। वो तो टेस्ट है, जान रहा है कि ये अब की टेस्ट खराब गया तो अगला टेस्ट बढ़िया से देंगे। बाद में वो लिख भी देते हैं कि सर तैयारी नहीं था। हाँ, तो इसीलिए हम ये लिखे, बाकी अगले बार से अच्छा से टेस्ट देंगे।